very difficult for few families, कुछ families which spend they become insecure कि ठीक है एक लड़की को इतना दूर भेजना, वहाँ पे सेफ होगा नहीं होगा, कैसा environment होगा। आप भले कम पढ़ो बट रोज पढ़ो। क्योंकि फुल्ली वीडियो जो है ये गर्ल्स एफएमजी ओरिएंटेड है। पढ़ाई में जैसे मन नहीं लग पाता कभी-कभी ऐसा होता है डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हो जाते हैं गर्ल्स के पास, जैसे आप समझ सकते हो। तो हम्म। उसको मेंटेन करने के लिए क्या करें? उसको मेंटेन करने के लिए क्या ताकि मैंने अपना 1.5 साल जो था टोटली 1.5 years टोटली एग्जाम ओरिएंटेड प्लान किया था। गर्ल भी जाके अब्रॉड में एमबीबीएस करके एमसीआई निकाल के एक डॉक्टर बन सकती है। So hello and namaste everyone, welcome back to channel myself रंजीत चौहान and you're watching the FMG Talks। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर साक्षी शर्मा। हेलो मैम, कैसे हो आप? हेलो, हाय, लव, आई एम गुड, एकदम ठीक। ओके मैम, ओके। तो मैम बेसिक इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। आपने कहाँ से अपना एमबीबीएस करा? आपके कौन से अटेम्प्ट में कितने मार्क्स थे और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ओके, सो लाइक माई सेल्फ साक्षी शर्मा। मैंने अपनी एमबीबीएस गवर्नमेंट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से करी है, विच इज इन अ स्मॉल कंट्री कॉल्ड बेलारूस। इट्स इन सेंट्रल यूरोप एंड ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एफएमजी के लिए। इट्स लाइक इट्स अ 6 year कोर्स, तो मतलब मैं अभी अपने 6th year में हूँ। आई वेंट टू इंडिया जस्ट टू गिव दिस एग्जाम। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था एंड आई स्कोर 209 मार्क्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। 209 मार्क्स। या, कांग्रेट्स मैम, कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच। सो मैम आपकी आपकी पूरी जर्नी क्या थी? आपकी स्टार्टिंग से लेके इंडिया से लेके आपने वहाँ से कैसे पूरा अपना जर्नी आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए ताकि गर्ल्स को थोड़ा-सा ये मिले, मोटिवेशन मिले कि एक गर्ल भी जाके अब्रॉड में एमबीबीएस करके एमसीआई निकाल के एक डॉक्टर बन सकती है। या द थिंग इज, मैंने जब अपना नीट दिया था इंडिया में, आई स्कोर्ड 500 मार्क्स। मैं राजस्थान से हूँ। सो यूजुअली द फ्यू स्टेट्स, इट इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स विच जिसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। सो आई अच्छा, कुडंट, मतलब मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था। मुझे मतलब बीडीएस मिल रहा था, प्राइवेट कॉलेजेस मिल रहे थे करके। एंड बट एक गवर्नमेंट में एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा था। तो वे लाइक आई डिस्कस विद माय फैमिली एंड ऑल, एंड ऐसा था। बट लाइक आई वाजंट दैट श्योर कि हाँ मतलब मुझे इस पाथ पे जाना है। आई वाज लाइक डाइसी देन बट समहाउ कि लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो यहाँ पे ऑलरेडी थे, उन्होंने काउंसलिंग वगैरह कर ली थी। तो मुझे उनसे पता लगा एंड लाइक दो आई वाज, मतलब मुझे हमेशा से था कि हाँ डॉक्टर बनना है, आई वांटेड टू डू दिस एंड ऑल। तो आई टॉक टू माय फैमिली एंड लाइक, मतलब डिसीजन मेकिंग वाज बिट हार्ड, बट ठीक है, लाइक इवेंचुअली कन्विंस कि मतलब हाँ मैं पढ़ाई में अच्छा था शुरू से एंड माय स्कोर्स वर गुड एंड ऑल। तो दे हैड अ होप कि मतलब हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, मतलब एटलीस्ट आई शुड गेट अ चांस वंस ऐसा। सो आई केम हियर एंड आई ऑल, मतलब हमेशा से था मेरे दिमाग में आइडिया कि लाइक एक होता है ना कि अपने आपको इतना दूर भेज रहे हैं, सो इट्स एन ओके मैम। इनडायरेक्ट सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योरसेल्फ कि हाँ यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ राइट ऐसा। तो ओके मैम। जैसे मैम बहुत सारी गर्ल्स जो इंडिया में हैं, जिनका नीट नहीं निकल पा रहा है और उनको करना है, डॉक्टर बनना है उनको। तो वो अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करें कि अब्रॉड में वो जाके एमबीबीएस कर सकते हैं, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है और आप उनके लिए एक मोटिवेशन हो? ओके, तो थिंग इज कि मतलब आपको अपने पेरेंट्स को बात करनी चाहिए। लाइक आई नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर फ्यू फैमिलीज, कुछ फैमिलीज कुछ फ्रेंड्स दे बिकम इनसिक्योर कि ठीक है एक लड़की को इतना दूर भेजना, वहाँ पे सेफ होगा नहीं होगा, कैसा एनवायरनमेंट होगा। एंड ऑल्सो इट कम्स टू द कल्चरल बाउंड्रीज एंड जो इंडियन कल्चर है, जो वेस्टर्न कल्चर है। Also parents have like different thoughts, but it's like when you try to convince them and they know कि तुम इतने able हो कि you want to achieve your dreams and something, eventually they understand it and they will support you. They don't know if whatever you're trying to do is right. So I know it's a bit difficult, but हाँ कि आप, if you want to do something, like you'll always have to like convince or put your efforts into that. And I think your parents are the one who will always understand. ओके मैम। तो मैम आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एफएमजी निकाला, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी
कि आपने पूरा अच्छे से बैलेंस किया अपने लाइफ को, अपने स्टडीज़ को। तो वो थोड़ा-सा बताएँ कि जैसे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको गाइडेंस मिल पाए कि वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाएँ। ये क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? आपने दिल्ली में करा या फिर प्लेटफ़ॉर्म से करा? कैसे आपने पढ़ाई करी एफएमजी सी की? तो मैंने अपने फोर्थ ईयर में मैरो लिया था। मतलब मैं मैरो हुँ, प्रो प्लान सी यूजर हूँ। तो मैंने फोर्थ ईयर में लिया था करके। तो पहले यहाँ का जो फॉरेन का जो करिकुलम होता है, इट्स लाइक कि दैट इंफॉर्मेशन वो पढ़ाते सब कुछ है, बट इट्स वो बहुत डिवाइडेड सब्जेक्ट्स में होती है, छोटे छोटे सब्जेक्ट के फॉर्म में होती है, तो वो एक गैदरिंग नहीं हो पाती टॉपिक्स के और। जब मैंने मैरो लिया तो आई स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट वाइज। तो ये होता था कि मतलब फिर मैंने यहाँ के वाले को पढ़ना थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि मेरा मेन गोल था कि मुझे एफएमजी ही देना है करके एट द एंड, एंड आई मुझे जब वही करना है तो आई स्टडी कि वहाँ पे कैसा पढ़ा जाता है इंडिया में उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम मैरो एंड कि धीरे धीरे तो यहाँ पे जो भी चीज पढ़ाते थे मैं पहले मैरो से पढ़ता था, तो ताकि जहाँ पे जो भी जितना भी पोर्शन है वो ऑलरेडी उससे कवर हो जाता था, एंड हुँ, मुझे यहाँ के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था, और जो मेरा मेन टारगेट है वो भी साथ में अकम्प्लिश हो रहा है ऐसा। तो आई वर्क विद दैट एंड देन आई, ठीक है, इवेंचुअली लाइक पहले थोड़ा रैंडम ही चलता था कि ठीक है जैसे क्लासेस में जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं तो मैंने वो टॉपिक्स देख लिए, बट देन आई मेड मोर एग्जाम ओरिएंटेड। तो आई मेड माई सेल्फ लाइक शेड्यूल कि हाँ मतलब मुझे इतने ड्यूरेशन में इतने सब्जेक्ट्स पूरे करने हैं, और मुझे इतने आवर्स पढ़ना है डेली, लाइक मिनिमम ऑफ 6 आवर्स डेली। मुझे कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, मैंने ग्रैंड टेस्ट देने, लाइक इन टोटल आई गिव 8 ग्रैंड टेस्ट एंड 50 मिनी टेस्ट, 50 मिनी टेस्ट अराउंड मैंने टेस्ट दिए थे इतने। एंड हर बार टेस्ट देने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप देके छोड़ दो करके, आपने जो क्वेश्चंस गलत किए हैं आपने जीवन सही भी किए हैं तो आपको उनको रिव्यू करना पड़ता है क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे गेस में मार मतलब आंसर मार के हमको लगता है कि ये सही है, बट हमको एक्चुअल रीजन नहीं पता होता या हमने सही भी क्यों किया है करके। तो ऑलवेज रिव्यूइंग द क्वेश्चंस इज अ गुड आइडिया एंड कीपिंग देम, एंड रिवीजन इज लाइक ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो इट्स लाइक कि मतलब मैंने ऐसे किया था कि मैंने अपना 1.5 साल जो था वो टोटली 1.5 years टोटली एग्जाम ओरिएंटेड प्लान किया था। बाय द एंड ऑफ अगस्त मैंने अपना, बाय द एंड ऑफ जुलाई मैंने अपना फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। फिर मैंने सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से 4 महीने मैंने रिवीजन के लिए रखे थे। तो उस टाइम फिर मैंने जुलाई से अपने टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, ग्रैंड टेस्ट वगैरह एंड रिवीजन वगैरह सारे। तो आई डिड माई 4 रिविजन्स बिफोर एग्जाम्स टोटल। तो लाइक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट मिनिमम 3 रिवीजन तो आपके होने चाहिए बिफोर यू सेट फॉर दिस एग्जाम, बिकॉज इट्स नॉट दैट इजी जितना लगता है कि हाँ फैमिली तो निकल जाएगा, इतना इजी नहीं होता। मैम आपने पूरा मैरो से ही करा है? पूरी तैयारी हाँ आपने एफएमजी यस, की? हाँ। ओके मैम, और कितना टाइम लग गया मैम आपको लास्ट टाइम रिवाइज़ करने में? जैसे आपके पास 4th ईयर में आपने लिया मैरो, हाँ 4th ईयर में लिया तो 5th 6th ईयर तक आपके पास टाइम था, 2 इयर्स का। हाँ, 2 साल का था, पर मैंने हाँ। 1.5 साल मतलब अगर आप मुझसे टोटल एग्जाम की प्रिपरेशन पूछेंगे तो इट इज हुँ, इट हुँ। आई डिड लाइक टोटल एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न में मैंने 1.5 years करी है, लाइक 1 year 2 months कह सकते हैं मैंने करी है प्रिपरेशन। तब मैंने प्रॉपर शेड्यूल टारगेट लाइक ऐसे लाइक वेरी गोल ओरिएंटेड के हिसाब से क्या था। उससे पहले तो भी इट फिर वाज गोइंग, बट उससे पहले लाइक कि हाँ मैंने लग आप मैंने नवंबर से पूरे सब्जेक्ट्स वापस जीरो से स्टार्ट किया था, यू कैन सी लाइक ओके मैम, दैट। तो आप इंडिया आए मैम कौन से मंथ में आप इंडिया आए? और जैन का दिसंबर, आपका अटेम्प्ट था सितंबर में? दिसंबर, दिसंबर में। दिसंबर दिसंबर में या आए, जैन का आपका था, तो आपकी पूरी तैयारी मतलब अब्रॉड में ही हुई है, पूरी एफएमजी हाँ की। हाँ हाँ। आपने यहाँ यहाँ बस थोड़े बहुत नहीं, टेस्ट वगैरह दिए। हाँ मतलब घर पे लाइक बिफोर एग्जाम तो मैं घर पे था तो ऑनलाइन टेस्ट था कि बाकी मैंने ऑफलाइन मैंने कुछ नहीं किया है। ऑफलाइन आपने कुछ नहीं किया है। नहीं। ओके मैम। ओके। तो मैम काफ़ी जैसे एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं बच्चे, तो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि जैसे कई बच्चे थे तो फर्स्ट अटेम्प्ट उनका सही गया था, सेकंड अटेम्प्ट नहीं गया। लेकिन कितने लोग थे तो फर्स्ट अटेम्प्ट उनका उनको लगा कि सही नहीं गया, उसकी वजह से सेकंड अटेम्प्ट भी उनका खराब चला गया। तो वो एंग्ज़ायटी कैसे मेंटेन करें उस टाइम पे? सी जब जब आप हुँ, मतलब मैंने ऐसा पढ़ा या ऐसा फील किया कि जितना आप पढ़ते हो आप उतने एंग्शियस होते जाते हो, बिकॉज इट्स लाइक आपको पता है कि इतना सारा कोर्स, इतनी सारी चीजें, आप सब कुछ तो याद नहीं रख सकते, विल बी सो मेनी थिंग्स व्हिच विल फॉरगेट।
राइट, बट एंड एग्जाम इज समथिंग कि आपको हमेशा स्ट्रेस, हमेशा एंग्शियस बना के रखेगा। बट इट्स लाइक कि ओके, थोड़ा एंग्शियस होना इट इज फाइन, बट इतना उसको ओवर पावर मत होने दो कि यू, जो तुमने इतने साल तक प्रिपरेशन करी एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम वो तुम्हारी एंग्जाइटी उसको पूरा रुइन कर दे। सो लाइक आई नो लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट यू शुड ट्राई टू लाइक काम योरसेल्फ कि हाँ, इट्स जस्ट एन एग्जाम, तुमने इतना पढ़ा है, इतना प्रिपेयर किया है कि यू कैन अटेम्प्ट इट एंड यू कैन डू योर गुड। तो आई थिंक इट हैपेंस एंड it will be good enough. ओके मैम। और मैम कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताना चाहेंगे जो गर्ल्स जाके अब्रॉड में करते हैं, जैसे उनका पढ़ाई में जैसे मन नहीं लग पाता कभी कभी। कभी कभी ऐसा होता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हो जाते हैं गर्ल्स के पास, से आप समझ सकते हो। तो हम्म। उसको मेंटेन करने के लिए क्या करें? उसको मेंटेन करने के लिए क्या करें, मतलब अपने आप को किस तरह से रखें? कैसा इन्वायरमेंट बिल्ड कर दें कि वो मेंटेन रहे इन्वायरमेंट भी, और अपनी पढ़ाई भी फोकस हो पाए? क्योंकि फुल्ली वीडियो जो है ये गर्ल्स एफएमजी ओरिएंटेड है। हाँ, ओके, पर द थिंग इज कि सी आप इतना पढ़ते हो, लेकिन इफ लाइक मैं भी लाइक इफ यूज्ड टू स्टडी फॉर 6 to 7 hours डेली, तो एक होता है कि मोनोटोनस हो जाता है, टोन आ जाता है इवेंचुअली कि इतना सारा पढ़ना 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 रोज। तो इवन यू ट्राई टू ना पुश योरसेल्फ असाइड फ्रॉम दैट, कि मतलब कुछ और चीज में कुछ देख लिया या बाहर चले गए दोस्तों। तो डूइंग दैट समटाइम्स इट्स टोटली फाइन, बिकॉज आप 24 घंटे पढ़ नहीं सकते, आपको थोड़ा तो एंजॉय भी करना चाहिए व्हेन यू हैड टाइम। बट हाँ, की द थिंग इज आपको हमेशा एक बैलेंस बना के रखना चाहिए कि आपका जो टारगेट है आप उसको भी अकम्प्लिश करते रहें। आपकी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। एंड देन अपना डेडिकेटेड टाइम है जो आपको थोड़ा खुद को रिफ्रेश करने के लिए उसके लिए चाहिए, तो आपको वो चीज़ भी करनी चाहिए। बट टोटली कभी कभी आई नो कि डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं लाइफ में, बट इट जब आपका टारगेट्स और प्रायोरिटीज भी जब बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, तब यू कैन लाइक कंट्रोल योरसेल्फ कि हाँ, कहाँ पे आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना है, कहाँ पे आपको माइंड देना है एक्चुअली। सो ओके। दैट कम्स। मैम आपने 4th ईयर से लिया मैरो, उसके पहले आपके जो 3 साल थे, उसमें आपका डेली रूटीन क्या था? क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि डेली रूटीन्स क्या होते हैं टॉपर्स के? तो वो थोड़ा-सा इट्स लाइक बताएँ। हमारी मॉर्निंग में क्लासेस होती है, मॉर्निंग 8 to 3 o'clock, आफ्टरनून समथिंग 2 to 3 डिपेंड्स लाइक, क्योंकि क्लासेस होती है अलग अलग जगह हॉस्पिटल्स में होती है डिफरेंट। तो आप जाते हो आते हो तो इट्स लाइक टेक्स दैट मच ऑफ टाइम। एंड देन वही आके खाना वाना बनाना, बिकॉज एफ एम जीज एंड स्टे अब्रॉड, तो खुद ही करना होता है सब कुछ। सो वो सब में एंड देन लाइक हाँ, फर्स्ट 3 इयर्स में क्लासेस का जो भी पढ़ना होता था, यूज टू डू दैट रेगुलरली। प्लस जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है, तो वो उस टाइम मैं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ता था। बिकॉज आप स्टैंडर्ड बुक जब आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो, मैंने 1.5 साल में को स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ पहले पढ़ रखी थी और उसके बाद मैंने टोटली बस मैरो को फॉलो किया था। बट उससे पहले स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना एंड वो क्लासेस, दैट वाज माय ऑल रूटीन। लाइक आई वाज फोकस्ड ऑलवेज, बट हाँ कि मेरा मेन बेसिस ऑफ नॉलेज और मेन सोर्स ऑफ नॉलेज उस टाइम स्टैंडर्ड बुक्स थी। ऑन तो एवरेज आप डेली कितना पढ़ लेते थे मैम? for FMG, I studied like minimum of 5 hours, 5 to 6 hours daily, and maximum of 8 to 9 hours daily. Max, that was my max ever I did like. 5 to 6 आवर एवरेज यू शुड स्टडी डेली फॉर एफएमजी। हाँ, like जब मतलब फॉर एन ईयर और सो, अगर आप एफएमजी के लिए 1 साल, तो प्रिपरेशन मिनिमम लगेगा आपको, अगर आप लास्ट ईयर से भी शुरू करते हो करके, तो आप डेली 5, बिकॉज और द थिंग इज कि मेन चीज होती है ना एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन 1 घंटा पढ़ रहे हो, फिर आपने एक दिन 4 घंटे पढ़ लिए, फिर आपने 8 घंटे पढ़ लिया, फिर एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा। आप भले कम पढ़ो, बट रोज पढ़ो। एक होती है, बिकॉज आपकी जब हैबिट बिल्ट हो जाएगी ना, तो इट विल फील इजियर टू स्टडी। ऐसे बल्क में एक दिन पढ़ के एंड देन डोंट स्टडी एट ऑल, तो दैट डजंट यील्ड गुड रिजल्ट्स। इट्स लाइक कि आपने पढ़ लिया फॉर द सेक ऑफ रीडिंग। तो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू रोज पढ़ो, 4 घंटे ही पढ़ो भले, बट रोज पढ़ो। सो कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यू नो कि तुम डेडिकेटेड टाइम किसी चीज को दे रहे हो। सो मैम जितने भी जूनियर्स हैं जो फर्स्ट या हम्म। सेकंड ईयर में, जैसे मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि स्टार्टिंग से ऐसी प्रिपरेशन रखें कि लास्ट में जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े?
ओके, सो थिंग इज आप क्या कर सकते हैं कि क्योंकि आपको हमें पता है कि 19 सब्जेक्ट्स है जिनको एक साल में या 2 साल में कवर करना इजी नहीं है करके, और जब आपने प्रिपरेशन लास्ट में स्टार्ट करते तो आप स्टार्टिंग एनाटॉमी से नहीं कर सकते, तो आप तब फर्स्ट से जीरो से स्टार्ट करेंगे, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप वापस बहुत पीछे रह जाएंगे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के अंदर। अभी जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है दैट्स वेरी क्लिनिकल ओरिएंटेड, मतलब वो पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स को क्लिनिकल सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करते हैं, इंटीग्रेट करके क्वेश्चंस आते हैं। सही, राइट। सो थिंग इज के स्टार्टिंग से जब आप इनिशियल ईयर्स में होते हैं तो फॉलो द स्टैंडर्ड बुक्स, बिकॉज आप लाइक फर्स्ट ईयर से सिक्स ईयर तक आई डोंट थिंक सो कि मैरो लेना इवन इट्स अफोर्डेबल, लाइक कोई भी प्लेटफॉर्म लेना इतना अफोर्डेबल नहीं होता, दो आजकल इफ इट्स अ गुड पैकेज और समथिंग यू कैन अफोर्ड इट, ऑलवेज गो फॉर इट। तो अगर कोई ऐप यूज कर रहा है इवन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यू वॉच अ वीडियो बिफोर किसी एक सब्जेक्ट, एनाटॉमी से पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो एनाटॉमी का वीडियो देखिए जिस भी टॉपिक का था, देन ओपन द स्टैंडर्ड बुक एंड रीड इट। क्योंकि अगर आप सारा आप स्टैंडर्ड बुक में जो भी देखो आप वो सारा भी याद नहीं रख सकते, बट आपको जब आप किसी वीडियो देख लेक्चर देख के आप बुक पे जाते हैं तो आपको पता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो you can go through the books like very fast, otherwise standard books are like 600 700 pages, तो आप उसको cover नहीं कर सकते and it will get boring eventually, but आप ये strategy follow करते हैं तो you can cover the book on a faster pace and also can retain for a longer time, कि आपने जो information important information find किया you can underline them or highlight them, and ताकि आप जो उसको next time revise करें it will become very easier for you। तो ऐसा आप हर subjects के साथ follow कर सकते हैं करके। एंड ऑलवेज जस्ट मेक श्योर कि जब स्टार्टिंग के जो इनिशियल ईयर्स में लाइक फर्स्ट ईयर की जो सब्जेक्ट्स है या सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स है, तो आपके इंडियन जो स्टैंडर्ड है तो आप उसको भी हमेशा ध्यान में रखें जब आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं करके, यहाँ वाला फॉलो करना जो कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो आपका जो मेन गोल है उसको आप हमेशा दिमाग में रखें एंड उसके स्टैंड अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को रखें, बिकॉज आप सिर्फ उसको लास्ट ईयर तक नहीं छोड़ सकते। तो ऑलवेज फॉलो द बुक्स एंड द वीडियोस in a certain way and do the question banks, and like with a one after one, if you complete some subjects or some topics, so revise that like maybe after few weeks later, or always put some time for the revision। सो मैम कोई स्पेशल मैसेज है गर्ल्स के लिए जो नीट दे रहे हैं, जिनका नहीं हो पा रहा है या फिर जिनका uh, आइडिया है कि उनको अब्रॉड स्टडी करना है, डॉक्टर बनना है? see the thing is कि आपको पता है कि आपको डॉक्टर ही बनना है करके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर स्टार्टिंग विद द नीट, गो फॉर इट, गिव योर बेस्ट शॉट। आई नो कि इंडिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर साल 16 से 17 लाख बच्चे देते हैं and the seats are very less as compared to the number of students who give the exam। तो ठीक है, आप अपना बेस्ट, तो आपको लगता है कि आपने जितना स्कोर किया आपको शायद एक साल और ड्रॉप लेके करना है तो डू इट, लाइक ऑलवेज गो फॉर इट। बट लाइक कि अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे नहीं हो पा रहा है एंड स्टिल यू वांट टू pursue doctor as a career, तो and your family supports you or they allow you, go abroad and do। but काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि लाइक यहाँ इंडिया में उनको अगर नहीं मिलता then they come abroad, then they are like कि अब यहाँ पे they get so much of freedom here कि कोई देख नहीं रहा, पेरेंट्स कुछ बोल नहीं रहे करके। but don't miss out on this opportunity because like कि तुम्हारा you had some such a dream before and now you're wasting if you got such opportunity। तो always keep it in mind कि why you came here, it's very important because I see so many people around me and मतलब it's very common कि हाँ सिर्फ काफी लोग होते हैं जो सिर्फ enjoy करते हैं करके and they'll just go back and do nothing। वैसे मत बनना, like whoever decides to pursue that, always तो know, take the best you can with the opportunity, you always do the best with it। और मैम आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आपको किस फील्ड में स्पेशलिस्ट करना है? uh, स्पेशलाइज़ेशन किस फील्ड में? I right now, like if you ask me, just because of the subjects I did and मैंने थोड़ी observership वगैरह करी है, so I am more interested in surgery, so I would like to become a surgeon। Let's see like if that ever comes true। बेस्ट ऑफ लक मैम। Mm, सो मैम, thank थैंक यू you, फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम thank you so much, and it was best really wishes nice for your talking to future. You will you। definitely be a good surgeon. Thank you so much। Thank you, ma'am.